गठियाबाई से पीड़ित महिला को मनु भैया जी शनिधाम में मिला चमत्कारिक उपकार। सादराना मोड़ सुल्तानपुर झील के पास स्थित प्रसिद्ध शनिधाम में धर्मगुरु मनु भैया जी की कृपा से गठियाबाई से पीड़ित एक महिला को लंबे समय बाद राहत मिली। महिला, जो रोहतक हरियाणा की निवासी है, वे अपने पति के साथ इस आशा में शनिधाम पहुंची थी कि यहां उन्हें उपचार प्राप्त होगा, जो अब तक तमाम डॉक्टरों और अस्पतालों में संभव नहीं हो पाया। महिला, उनके पति ने मनु भैया जी को बताया कि वे पिछले 12 सालों से इस रोग से पीड़ित हैं। इलाज के दौरान हर दिन 4 दर्दनाक इंजेक्शन, जिनमें 2 कूल्हे में और 2 बाजुओं में लगाए जाते थे, लेना पड़ता था। इस दर्दनाक बीमारी के इलाज पर लाखों रुपए खर्च हो चुके थे, लेकिन दर्द में कोई आराम नहीं मिला। जब मनु भैया जी ने महिला की समस्या सुनी तो उन्होंने ईश्वर का स्मरण करते हुए अपने दिव्य उपचार की प्रक्रिया आरंभ की। उन्होंने महिला के कानों में फूंक लगाई। कुछ ही क्षणों में महिला ने बताया कि उसका शरीर अचानक घूमने और कांपने लगा, मानो उसमें कुछ विशेष ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। इसके तुरंत बाद उसे अपने शरीर में बदलाव महसूस होने लगा और धीरे धीरे गठियाबाई का दर्द कम होता गया। महिला ने भावुक होकर कहा कि वर्षों के बाद उसे इस बीमारी से राहत मिली है। शरीर का सारा दर्द जैसे एक झटके में ही समाप्त हो गया। ये चमत्कारिक घटना शनिधाम में उपस्थित सभी भक्तों के लिए ईश्वर के प्रति श्रद्धा और आस्था का प्रतीक बनी। महिला और उनके पति ने मनु भैया जी और शनिदेव का आभार व्यक्त किया और आशीर्वाद लिया। उनका जीवन अब स्वास्थ्य और सुखों से भरपूर रहेगा। वो सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर को नहीं बताया था गठियाबाई का इलाज शुरू कराने से पहले मुझे ये दिखता था। सपनों पे डॉक्टर खुद डरे सपनों में, दूसरे से क्या कहे, उनके सपने नहीं आते हैं उनको। अपने सपने क्यों नहीं रोक लेते, इतने होशियार है तो इंजेक्शन लगा ले रात में सपने ना आने का, सवेरे तक सपना ही नहीं आएगा। मिट्टी खराब करती सारी दुनिया से। मैं गठिया ठीक नहीं करता हूँ, मैं पेट और पितृ दोष ठीक करता हूँ। आपको पितृ दोष था, निकल गया, गठिया ठीक हो गई। 80% ठीक हो गई ना। दुनिया में कोई एक डॉक्टर, एक मरीज दिखा दो कि उसने गठियाबाई का एक भी मरीज ठीक किया। मेरे तो कंधे भी सारे उतर जाते हैं। अब तो बहुत आराम है। अब बहुत आराम है। कान करो। अब शब्द की महिमा देखो। हाँ, आंख बंद करो, आंख बंद करो। छोड़ दे, हाथ छोड़ दे, पीछे खड़े रहे। ओम स्वाहा। ओम स्वाहा। ये देख लो, ये गठियाबाई था। अब डॉक्टर को ये दिखाई नहीं दे रही थी इसकी चीज, ठीक है, और इलाज कर रहे हैं। 50 साल में तो इसको बर्बाद कर देंगे। अगले 15 साल के अंदर डॉक्टर इतने पैसे ले जाएंगे, गठियाबाई के नाम से बर्बाद हो जाएगी। 80% यहाँ आके ठीक हुई है, और रोज इलाज कराते कराते दर्द बढ़ रहे थे, हाथ पैर उठने बंद हो गए थे, कंधे उतर रहे थे। ऐसा ही गलत तो नहीं कर रहा हूँ भाई मैं? हाँ, इसके पति। हाँ जी, हाँ जी, आगे आ, सामने आके बताना मेरे को। हाँ जी, गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं, ठीक कह रहा हूँ। कौन कौन से हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था? बहुत जगह, कम से कम 15 जगह में से कहीं से भी तिल भर, रत्ती भर, है ना, कण भर आराम पड़ा। दवाई खा ली थोड़ी बहुत देर को, बस थोड़ी बहुत देर को, और दर्द बढ़ते चले गए, और आराम कहाँ पड़ा? शनिधाम में आके। डॉक्टरों ने आज तक तुम्हें बताया कि हमने एक भी गठियाबाई का मरीज ठीक किया है? तो क्या ये बताया था कि इसको जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी? हाँ ना? हाँ, ये कहा था, यही कहा था। और तेरे कंधे कैसे हो जाते थे? अब क्या क्या होता है तुझे? नाम बता, क्या है, कहाँ है दर्द, बता दे तू। फिर कहाँ गए सारे दर्द? फिर इसका मतलब कोई झूठ बोल रहा था ना तेरे जीवन में, किसी ने झूठ बोल के फसाद कर दिया, और वो अपने मेडिकल के इक्विपमेंट दिखा के तुझसे बहुत सारे पैसे ले गया। 12 साल हो गए दवाई खाते। कोई इंजेक्शन लगाया 2.5 लाख रुपए का, बताया 80,000 रुपए के इंजेक्शन के बारे में, 90,000 रुपए के इंजेक्शन लगा के दोनों बाजू में, दोनों खुल्लो में। किस चीज के? क्यों अब तो नहीं लगवाती? क्यों नहीं लगवाती? जब से यहाँ एक भी नहीं लगा। कितने पैसे रोज के जा रहे थे? कम से कम 3,000 जमा थे रोज के। तीसरे दिन 3,000। तो भाई तीसरे दिन के 3,000 रुपए लगा लो, 30,000। 3-4 महीने में डॉक्टर बदल देते। 3-4 महीने में डॉक्टर बता देते। हर डॉक्टर अपनी बीमारी, हर डॉक्टर के अपने टेस्ट, हर डॉक्टर के अपने इलाज, हर तरीके बर्बाद करेंगे लोगों को, ठीक करेंगे इनसे। आज भी ठीक हो गए। जब यही नहीं पता
ये गधा भक्ति हो रही है। जब यही नहीं पता रोग क्या है, इलाज कौन करेगा? मूर्खता है कि नहीं? हम पढ़े लिखे हैं, उनके पास जा रहे हैं, हमें यही नहीं पता कि डॉक्टर हमें अंधविश्वास करके हमें गहरे अंधविश्वास में फंसा रहा है। वो हमें मशीनों के जरिए सौंप रहा है। भाई मशीनों ने किसी का भला किया है? हाथ और काट दे मशीनें, तो डॉक्टर पेट और काट दे बच्चा पैदा करने में। कभी पहले कटता था पेट? है तू पेट काट के हुई थी, तू कैसे जी रही है? बिना पेट कटे पैदा होगी तो? हमारे बच्चे 4 हुए, हमको पेट नहीं कटा। तेरे भी नॉर्मल डिलीवरी थी, फिर अब नॉर्मल कैसे होने लगी? हाँ, इसका मतलब कोई झूठ बोल रहा है। आगे ना कोनो गोला का ऐसा प्राणी है जो सफेद कोटवा पहन के आता है और हमें बर्बाद करता जाता है। कितना पैसा आज तक लगा तेरा इलाज में? मैं तो जी कल भी डॉक्टर गई थी, उन्होंने कहा कि 2000 में रिपोर्ट आओगी। कल तो बुखार हो गया था ना? अबे बुखार तो कभी हो सकता है ना। जब एक बुखार इतने में तुल रहा है तो तेरी गठिया बाई कितने में तुलेगी? बता दे मेरे को। 12 साल के इलाज में तेरा कितना पैसा लगा? अरे बहुत, कितना आइडिया लगाओ। कमाने लगा रहे, बचा क्या रहे हो? हाँ तो बचना ही नहीं देगा। वो आए इसलिए कि किसी आदमी के पास पैसा ना रह जाए। ये डॉक्टर की कौम ही ऐसा करती है। ये कैसे एक एक महीने में कई हजार करोड़ रुपए कमा लेती है बिना दवाई के उठने की है जी। फिर अब कैसे उठ पा रही है तू बिना दवाई के? अब कैसे उठ पा रही है? अभी क्या हुआ था तेरे शरीर में जब मैंने फूंक लगाई थी? घूम से आई थी जी, मैं यहाँ पर घूम से आई थी। फिर तो घूम से आ रही है, इसका मतलब कुछ और है ना। अब कहाँ दर्द? कहाँ गए? अब कहाँ गई गठिया भाई? उछल ले, कूद ले, चल उछल। देखा सारी दुनिया को, देख मैं उछल सकती हूँ। डॉक्टरों के पास एक प्रमाण नहीं है कोई गठिया बाई का इलाज ना तो आयुर्वेद से ठीक हुआ, ना एलोपैथी से, ना होम्योपैथी से। मैं तो जी एक मरीज दिखा दो कोई, भाई ये गठिया बाई का मरीज है, हमने ठीक कर दिया। उल्टा दर्द और बढ़ते जाते हैं, फिर भी इनको शर्म नहीं आती, फिर भी ये कहते हैं कि नहीं हमारे इलाज मुफ्त है। और इलाज किसी का नहीं हुआ आज तक पूरी दुनिया में। अपने यज्ञ कराओ, शांति को प्राप्त करो, अपने पितरों को शांति दो, आपके बहुत सारे भयानक रोग खत्म हो जाते हैं। ये तुम्हारी ऋषियों की परंपरा है, ये भारतीय परंपरा है। या तो तुम ये मान लो तुम्हारे पूर्वज झूठ बोला करते थे और तुम्हारे ऋषि मुनि झूठ बोला करते थे, तुम्हारे झूठे ग्रंथ है। वरना तो फिर दिखावा मत करो, ढोंग मत करो, काम करो, काम मेहनत करो। जय शनिदेव। जय शनिदेव। है खून बढ़ गया? हाँ इनके बच्चे को आराम पड़ गया, बता दे। खून नहीं बढ़ता था आपके बच्चे का? क्या कहते हैं डॉक्टर? कैंसर का प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा बता दिया, डरा दिया। अब जब डरा दिया तो तेरे पास क्या रहा भाई? तू तो डरता रहा होगा। कितना दिन डरता रहा? अच्छा, कितना खून रह गया था? 250 ग्राम 500 ऐसा हो जाता था। 20-25 पैकेट ब्लड लगा दिया, चढ़ा दिया। अब एम्स रिपेयर कर दिया तो हाँ, फिर वहाँ से भी हम अभी तक टेस्ट ही चल रहे हैं। हाँ, मेरे को तो यहीं से आराम लगा। क्या आराम लगा? अभी पिछले बार मैं गया था तो 10 पॉइंट कुछ रिजल्ट पड़ा। 10 पॉइंट अपने आप जो बढ़ ही नहीं रहा था तो घट ही रहा था। बार बार कोई इलाज नहीं जानने के बाद कोई इलाज नहीं छोड़ा डॉक्टरों ने। देखा, ये बात होती है। यज्ञ कराया था, यज्ञ कराया था। बोल स्वाहा। लो भाई स्वाहा, बोलो स्वाहा। स्वाहा। हेलो आउती, खुश रहे, मनोकामना। यहीं से आराम लगा मेरा बच्चा। अरे जीवन जिएगा वो मौज से रहेगा। भगवान के नाम पे कर दिए उसको, और भगवान का नाम लिया कर बेटा, जाओ खुश रहो। बचा लो, तू कहाँ मर रहा है भाई? अच्छे कपड़े पहन रहा है, बढ़िया। ऐसे कपड़े तो मेरे भी नहीं, मेरे गंदे हो गए। ये 7 साल गुरुजी भी कह रहे हैं। अच्छी बात है, अभी वहीं रहो, वहीं की अर्जी लग रही है आपकी। अब ठीक नहीं हुआ, मेरा कुछ होगा निकल जाएगा भाई, आते रहो। आ जाओ।